पार्टी नेता तेजस्वी यादव ने सर के मामले पर यानी कि एसआईआर के मामले पर फिर आक्रामक रुख दिखाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया में धांधली की गई है। उन्होंने दावा किया है कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने कहा कि हम शुरू से ही इस पूरे मामले की अपनी आवाज उठाते रहे हैं, हमारे सुझाव को नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव की भी अनदेखी की गई और आयोग की तरफ से भी अनदेखी की गई। शुरू से ही हमारा कहना है कि नई वोटर लिस्ट आएगी तो कई गरीब लोगों का नाम इसमें नहीं रहेगा, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है कि किसी का नाम नहीं कटेगा। शुरू दिन से ही जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी तब से ही कोई ट्रांसपेरेंसी जो है नहीं रखी गई और अचानक से आनन फानन में बिना पार्टी को लूप में लिए हुए पॉलिटिकल पार्टीज को इन लोगों ने निर्णय भी ले लिया कि एसआईआर जो है बिहार में कराएंगे। ठीक है, आपने एसआईआर का निर्णय लिया और इसके प्रक्रिया को लेकर के, चाहे डॉक्यूमेंट को लेकर के या पलायन को लेकर के, टाइमिंग को लेकर के जो है काफी जो है विवाद हुआ। सवाल हम लोगों के विपक्ष द्वारा जो उठाए गए, चुनाव आयोग ने तब भी जो है डेलीगेशन चाहे दिल्ली में हमारी मिली हो या पटना में मिली हो, उस समय भी हम लोगों की जो मांगे थी उस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो हमारी शिकायतें थी या सुझाव था उसको भी जो है नहीं माना गया। सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को भी अनदेखी चुनाव आयोग द्वारा जो है की गई है और हम लोग शुरू दिन से ही कह रहे थे कि ये लोग बड़े पैमाने पे जो नया वोटर लिस्ट आएगा, कई गरीब लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ये लोग काटेंगे। वहीं तेजस्वी यादव के आरोपों को चुनाव आयोग ने झूठा करार दिया है। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट दिखाकर कि तेजस्वी का नाम सूची में मौजूद है बताया। उन्होंने कहा कि इनको देखना चाहिए, चुनाव आयोग पर झूठे आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर राज्य तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बिना राजनीतिक पार्टियों को भरोसे में लिए एसआईआर कराया गया, चुनाव आयोग के द्वारा कराया गया और जितना भी ये कराया गया वो गलत है और इसमें कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गरीब लोग हैं जिनका नाम इस वोटर लिस्ट से काट यही है ना मेरा। दिखाओ ना, क्या बोल रहे थे? देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। ईपीआईसी नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा ईपीआईसी नंबर हमने इसमें डाला है। हालांकि ये बता रहे हैं तेजस्वी यादव कि ये चुनाव आयोग है, मेरा ईपीआईसी नंबर इसमें डाला है लेकिन मेरा नाम ही निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाद में ये बताया कि देखिए ये वोटर लिस्ट है और इस वोटर लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम है और तेजस्वी यादव का जो नाम है वो 416 नंबर पर मौजूद है। चुनाव आयोग ने ये भी कहा कि इस तरह के झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए जिससे चुनाव आयोग पर लोगों का भरोसा खत्म होता है। इस पूरे मसले पर बीजेपी और जेडीयू ने क्या कहा है, सुनिए। माननीय तेजस्वी यादव देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया संविधान और उसके तहत चुनाव आयोग और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पूरे मामले पर सवालिया निशान खड़ा करना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करना है और ये चुनाव के पहले ही अपनी हार इन्होंने स्वीकार कर लिया। मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट बहाल करना था जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में अपनी भूमिका अदा करता।
जिनका नाम अगर गलत तरीके से काटा गया तो मतदान अभिकर्ता अगर है तो वो इस बात को इसकी जांच करते, लेकिन बूथ लेवल एजेंट बहाल करने में राष्ट्रीय जनता दल 77,000 बूथों पर नाकाम रहा। अगर आपने बहाल किया तो उसका नाम, मोबाइल नंबर और मतदान केंद्र का संख्या आप सार्वजनिक करिए, तब आपकी शिकायत को कोई शिकायत समझेगा। ऐसे यह समझा जा रहा है कि आप चुनाव हारने की गारंटी आपकी है, चूंकि लोकसभा में भी आपके नेतृत्व में आपकी पार्टी 4 सीटों पर लॉक हो गई, तो विधानसभा में भारी राजनीतिक दुर्दशा का जो अंदेशा है, जिसके चलते भयाक्रांत होकर के आप देश के संवैधानिक संस्था पर टिप्पणी कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर 9वां से ज्यादा पढ़े लिखे रहते तो आपको वोटर लिस्ट में नाम अपना देखने आता। आप मैट्रिक पास किए रहते तो आप वोटर लिस्ट में अपना नाम खोज लेते, लेकिन अफसोस है कि आप अनपढ़ हैं। आप जो पढ़े लिखे पीए रखे हैं उससे दिखवाइए आपका वोटर लिस्ट में नाम है। और अगर जान करके इस तरह का किए हैं तो चुनाव लड़ने से आप भाग रहे हैं, आपको डर है हार का। आपको एनडीए और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विकास योजनाओं से आप डर करके जनता के ऊपर जो उन्होंने ध्यान रखा है, इससे डर करके विकास योजनाओं से आप चुनाव लड़ने से भाग रहे हैं और जनता को बरगला रहे हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, एक तो आप पढ़ना लिखना चालू कीजिए और दूसरा जो है डरिए नहीं, 2-4 सीट चुनाव में आ जाएगा आपके पार्टी को, घबराइए नहीं। एनडीए का प्रचंड बहुमत से सरकार जरूर बनेगा और आपका तो हार तय है, इसलिए चुनाव लड़ने के चलते इस तरह को लोगों को दिग्भ्रमित मत कीजिए। अपने वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र के पास हम चलते हैं, वो हमें विस्तार से समझा पाएंगे कि आखिर ये जो सर है ये सरदर्द क्यों बन गया है। शैलेंद्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज तेजस्वी यादव बड़े अच्छे मूड में और बड़े एनर्जी के साथ आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिखाया कि देखिए मैंने अपना एसआईआर नंबर डाला है और ईपीआईसी नंबर कुछ ऐसा होता वो डाला है और मेरा नाम ही निकल कर नहीं आ रहा, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने बताया कि उनका नाम कितने नंबर पर है। इसके बाद फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलने लगा। ये आखिर एसआईआर बिहार चुनाव का सरदर्द क्यों हो गया है? देखिए, सरदर्द इसलिए हो गया है क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया को हम अपने लाभ के लिए अपनाएं, यानी अपने लाभ के हिसाब से इसको देखें, और यानी कि नफा नुकसान जो चुनाव का है वो इसमें देखा जा रहा है, इसीलिए सरदर्द की वजह बना है। और साफ तौर पे है, आप देखिए तेजस्वी यादव लगभग 24 घंटे बाद सामने आए हैं। कल ही ये जो ड्राफ्ट है वो सामने आया था, उसके बाद उन्होंने और उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो कहे कि रणनीतिकार हैं, उन्होंने पूरा अध्ययन किया और उसके बाद चीज उनको बताई और उसके बाद वो सामने आए आज लगभग 12:30 बजे थे। और जैसे ही वो सामने आए, जैसे ही उन्होंने आरोप लगाया, पूरा जो प्रशासनिक अमला था वो सक्रिय हो गया और तुरंत ही बयान आ गया। जो पटना के डीएम है त्यागराजन, उनका बयान आ गया और उन्होंने लिस्ट जो है वो जारी कर दी और बता दिया कि आपका नाम 416 नंबर पे है। अब इससे हुआ क्या कि तेजस्वी यादव ने जितनी तेजी से आरोप लगाया था, या कहे कि 24 घंटे बाद जो आरोप लगाया था वो 24 मिनट भी नहीं टिक पाया और वो आरोप एक तरह से खंडित हो गया, उसका खंडन हो गया। हालांकि तेजस्वी यादव की पार्टी है वो इस मुद्दे को छोड़ने नहीं जा रही है। उनकी पार्टी के प्रवक्ता अभी भी कह रहे हैं कि ये जो है वो मिली भगत है सरकार और चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग ऐसे ही करता है और हम इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये सवाल बिहार का है, बिहार के लोगों का है, गरीब मतदाताओं का है और उन लोगों का है जिनके पास जो कहा जाए कि जो 11 चीजें चुनाव आयोग की ओर से तय की गई हैं, 11 दस्तावेज तय किए गए हैं, वो दस्तावेज नहीं है और इसी वजह से ये नाम काटा गया है। 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए गए हैं और इसको हम हल्के में नहीं ले रहे, इसको जहां तक ले जाना होगा वहां तक ले जाएंगे। ये तेजस्वी यादव और उनके सहयोगी कह रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और आज हम लोगों ने देखा किस तरह से, क्योंकि कल से ये प्रक्रिया शुरू हुई थी, जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में है, उन्होंने जिस तरह से कहा था कि मेरे पास एटम बम है और जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी के लिए वोट चोरी करवा रहा है और उसको लेकर भी बीजेपी की ओर से कहा गया कि अगर एटम बम है तो उसका परीक्षण करने में आप देरी मत करिए। केंद्रीय
जो रक्षा मंत्री हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने कहा कि आप देरी मत करिए, इसको आप तुरंत प्रयोग कर लीजिए। और साफ तौर पे है कि आप पहले भी ऐसा कहते रहे हैं और जिसमें कुछ निकलता नहीं है, और आप भी ऐसा कह रहे हैं, यानी अभी भी कुछ निकलेगा नहीं। और उसी तर्ज पे लगभग जो है तेजस्वी यादव भी आए और वो चीजें लगभग खत्म हो गई, और यानी कि कुछ ही देर में वो सब चीजें साफ हो गई कि आखिर आरोप क्या था और उसमें दम कितना था। लेकिन एक बात जो सामने गया है कि आगे बढ़ी, वो बात ये है कि बीजेपी का जितना हमला था, चाहे जेडीयू का हो, वो नेता खुल के सामने आने लगे, चाहे वो जो सम्राट चौधरी हैं, डिप्टी सीएम हैं, या नितिन नवीन हैं, जो पथ निर्माण मंत्री हैं, इसके अलावा जेडीयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं वो भी सामने आए, नीरज कुमार, इन सब ने तेजस्वी यादव के जो कहे शैक्षणिक योग्यता पर, क्योंकि मुद्दा मिल गया और इसलिए शैक्षणिक योग्यता पर उन्होंने योग्यता पर सवाल भी उठा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरण जी का, जो विस्तार से हमारे साथ